आजमगढ़ में मेधावी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले गिरोह पर हुई बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने गैंग लीडर सहित 22 सदस्यों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई। गैंग लीडर है अरविंद गुप्ता, रामपुर जिले का निवासी। गिरोह में शामिल है रामपुर जिले की 3 महिलाएं सहित 8 सदस्य। गिरोह में आजमगढ़ के भी 13 सदस्य हैं शामिल। गैंग में डीआईएस का बाबू सहित कई स्कूलों के प्रबंधक भी हैं शामिल। अब विस्तार से जानिए गैंग लीडर कहां का रहने वाला है और गैंग के 21 सदस्य कहां के रहने वाले हैं। गैंग लीडर अरविंद गुप्ता रामपुर जिले का रहने वाला है। उसके गैंग में जफर खान, नीरज कुमार सक्सेना, रविंदर यादव, सारिक जावेद, जितेंद्र सिंह, नाजिया, अर्शी, साजिदा भी रामपुर जिले की ही रहने वाली है। जबकि इस गैंग में आजमगढ़ के भदुली गांव का निवासी वेद प्रकाश यादव, कंदरापुर थाने के आजमपुर निवासी सूर्य प्रकाश यादव, धर्मेंद्र यादव, धरसन निवासी हरेंद्र यादव, देवरा दामोदरपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ बबलू राय जो डीआईएस कार्यालय का बाबू था, रौनापुर थाने के आराजी अजगरा मसरकी निवासी देवेंद्र यादव, मुबारकपुर थाने के कुकड़ीपुर निवासी सहर्ष राय, जीयरपुर कोतवाली के हरैया निवासी कमलेश कुमार, रानी की सराय थाने के दाऊदपुर निवासी तारा सिंह पटेल, सेठवल निवासी हरेंद्र यादव, खलीलाबाद निवासी अरविंद कुमार यादव, देवगांव कोतवाली के श्रीकांतपुर निवासी प्रशांत राय, आजमगढ़ शहर कोतवाली के आहोपट्टी निवासी इंद्रेश यादव शामिल है। इसमें कई स्कूलों के प्रबंधक और बाबू हैं, जबकि एक डीआईएस कार्यालय का बड़े बाबू भी है। सभी जेल में बंद है। यह वही गैंग है जिसने आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में सेधमारी करने के लिए लाखों रुपए परीक्षार्थियों से लेकर जुटाया था और सभी को पास कराने का ठेका ले रखा था। इसके पहले ही पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, जबकि गैंग के कई सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस गैंग पर प्रदेश के मेधावी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप है। मेधावी छात्रों को हतोत्साहित करने का यह गैंग काम करता है। अपात्र अभ्यर्थियों को पैसे के बल पर असली हकदार के हक को छीनकर उनका भविष्य अंधकार में करता है। समाज और प्रदेश में शिक्षा जैसे कार्य में लगे हुए लोगों द्वारा मात्र धन की लालसा में पात्र एवं शिक्षित अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह छल कपट बेईमानी पूर्वक कार्य कर न केवल अपात्र अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है यह गैंग, बल्कि समाज को पूरी तरह दूषित करने का कार्य भी इस गैंग के सदस्य करते थे। इस गैंग के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग भी रानी की सराय थाने में पंजीकृत है। इस गिरोह की सक्रियता अंतर जनपदी है। गिरोह का इतना भय और दहशत है कि कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने की साहस तक नहीं कर पाता है। ऐसा जिला प्रशासन का मामला है। ऐसे में आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर इस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। डीएम की इस कार्रवाई से गैंग के फरार अन्य सदस्यों में भी हड़कंप मच गया है। एसपी अनुराग आर ने 24 जनवरी को इस गिरोह का खुलासा करते हुए कहा था कि इस पूरे गिरोह का सरगना रामपुर का अरविंद गुप्ता है। गुप्ता ही परीक्षा केंद्र बने स्कूल संचालकों से मिली भगत करके अभ्यर्थियों का सीटिंग प्लान तय करता था। प्रबंधक एक दिन पहले उस कमरे में एक मोबाइल छिपा देते थे। जिस परीक्षा की कमरे में ड्यूटी होती थी वे प्रश्न पत्र उसी मोबाइल से बाहर भेजते थे। फिर थोड़ी देर बाद उस प्रश्न पत्र के अनुरूप आंसर की चिट तैयार करके संबंधित परीक्षार्थी के पास पहुंचा दी जाती थी। जबकि जिले के डीएम अमृत त्रिपाठी के अनुसार प्रदेश के मेधावी छात्रों को भविष्य को बर्बाद करने और उन्हें हतोत्साहित कर ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र है मात्र धन के बल पर असली हकदार के हक को छीनकर उसका भविष्य अंधकारमय करने का आरोप है इस गिरोह पर। एसपी अनुराग ने खुलासा करते हुए बताया था कि इसके तहत प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 लाख रुपए वसूले जाने थे। गिरोह के लोग सेंटर पर जाकर आंसर शीट डेवलप कर रहे थे। प्रत्येक अभ्यर्थियों से 1.5 लाख पहले लिया गया और अभ्यर्थियों की मार्कशीट इस गिरोह ने सिक्योरिटी के तौर पर कब्जे में ले लिया था। काफी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद टीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे
इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना की जा सके। देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। ये जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क्स और DIS ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, B.Ed फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस करेंगे।